अगर मैं आपसे कहूं कि सौरव गांगुली ने बनाया था रोहित शर्मा को जबरदस्त कप्तान। जी हाँ, दादा ने अब खुद ही राज खोल दिया है और कप्तानी का जो विवाद हुआ था टीम इंडिया के अंदर, जिसके जो सवाल थे वो बीसीसीआई तक पहुंचे थे। अब उस विवाद का राज खुद दादा यानी कि सौरव गांगुली ने खोल दिया है। साल 2021 का था टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली हार और उसके बाद साउथ अफ्रीका के दौरे पर टीम इंडिया का बुरा हाल हुआ था। इन सभी विवादों के बाद टीम इंडिया के अंदर के माहौल पर भी सवाल उठने लगे थे। उसी दौरान फिर छिड़ गया था कप्तानी का विवाद, जिसमें उस वक्त के बीसीसीआई अध्यक्ष यानी कि सौरव गांगुली और टीम इंडिया के उस वक्त के कप्तान विराट कोहली एक दूसरे के सामने सामने आ गए थे। यानी कि एक तरफ विराट कोहली खड़े थे, दूसरी तरफ सौरव गांगुली खड़े थे। कई ऐसी चर्चाएं थी कि भाई विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, अनबन चल रही है और जल्द ही ऐसा होगा कि कुछ बड़ा जो चौंकाने वाला फैसला होगा वो आएगा। अब तकरीबन 2 साल के बाद बीसीसीआई के उस वक्त के अध्यक्ष यानी कि सौरव गांगुली ने खुद पूरा राज खोल दिया, पूरा खेल बता दिया है कि क्या क्या हुआ था। एक टीवी से बात करते हुए दादा ने पूरे मामले का सच बताया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि वो कप्तान बने, लेकिन चीजें इस स्टेज पर पहुंच गई थी कि मैंने उन्हें फोर्स किया कि अगर आपको हाँ कहना ही पड़ेगा, अगर आप हाँ नहीं कहेंगे तो मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, क्योंकि वो एक शानदार कैप्टन है। और जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी तो वो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन थे जो टीम इंडिया को लीड कर सकते थे। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं थी जो मैं देख पा रहा था। अब आपको मामला बताता हूं, ये तो जो स्टेटमेंट है उनकी तरफ से आई। मामला क्या था, दरअसल विराट कोहली ने पहले आईपीएल टीम आरसीबी और फिर टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल टीम यानी कि इंडिया की टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। यहां तक सब कुछ एवरेज था। एवरेज इसलिए क्योंकि देखो विराट कोहली के जो फैंस हैं, इंडियन क्रिकेट के जो फैंस हैं, वो वाकई में निराश थे कि विराट कोहली टी20 की कप्तानी छोड़ रहे हैं। इसके बाद ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? रोहित शर्मा को सौंपी गई। माने अब दो तरीके बचे थे। दो तरीके ये कि या तो इंडिया स्प्लिट कैप्टनसी के दौर पर जाता, यानी कि व्हाइट बॉल कैप्टन अलग और रेड बॉल कैप्टन अलग, जैसा कई सारे देशों में होता भी है। इंग्लैंड में होता है, जॉस बटलर व्हाइट बॉल क्रिकेट के कैप्टन है तो रेड बॉल के बेन स्टोक्स हैं। अब ये पहले ऑस्ट्रेलिया में भी होता था। कई सारे दौर हमने देखे हैं, न्यूजीलैंड में हमने देखा है, हमने पाकिस्तान और इंडिया के लगभग एक जैसे रहते हैं कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन। या तो वो वाली कहानियां थी, यानी कि रोहित शर्मा को तमाम फॉर्मेट की जिम्मेदारी दी जा सकती थी, या फिर स्प्लिट कैप्टनसी चलती। रोहित शर्मा टी20 के कैप्टन, ओडीआई और टेस्ट के कैप्टन विराट कोहली, क्योंकि मीडिया में आके कोहली ने साफ तौर से कहा था कि मुझे अभी टेस्ट और ओडीआई की कप्तानी करनी है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद विवाद शुरू होता है, कोहली को हटा दिया जाता है। इसके बाद कोहली मीडिया में आके कहते हैं कि मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, ना किसी ने कुछ पूछा मुझसे। फिर गांगुली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब विराट ने टी20 की कप्तानी छोड़ी तो उनको समझाया गया था। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। माने दोनों जो टॉप लेवल के प्लेयर हैं, दोनों जो टॉप लेवल के उस पोजीशन पर थे, दोनों के जो स्टेटमेंट थे बिल्कुल एक दूसरे से उलट थे। फिर क्या आता? फिर आता रोहित शर्मा को कप्तानी मिलना। फिर रोहित शर्मा को ऑल फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाता है। हालांकि ओडीआई फॉर्मेट में वो कैप्टन अनाउंस तो कर दिए गए थे, लेकिन चोट की वजह से वो कप्तानी संभाल नहीं पाए थे और इस दौरे पर कप्तानी की कमान मिली राहुल को। जी हाँ, केएल राहुल कप्तान बने थे, पर विराट ने टेस्ट सीरीज के बाद टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी थी। वनडे सीरीज में वो राहुल की कप्तानी में खेलते नजर आए थे। यही वो दौर था जब राहुल द्रविड़ का भी कार्यकाल बतौर कोच शुरू हो गया था। इसके बाद विराट ने कुछ ऐसे बयान भी दिए जिसमें वो बोले कि वनडे और टेस्ट में वो कप्तानी करना चाहते थे, लेकिन टी20 टीम में कप्तानी छोड़ने के बाद उनके पास से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी ले ली गई। एक होता है छोड़ देना, यानी कि मैं चीज छोड़ रहा हूं। दूसरा होता है कि मुझसे ये चीज ली जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट किया जाता है, एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कोई चीज लेने से। और तब से अब तक रोहित शर्मा टीम के खैर परमानेंट कैप्टन है। हालांकि हमने कई बार देखा है जब रोहित शर्मा नहीं तो अब हार्दिक पांड्या, यानी कि फ्यूचर के हिसाब से भी टीम इंडिया सोचकर चल रही है। गौरतलब है कि रोहित के पास पांच पांच आईपीएल ट्रॉफी हैं और विराट की गैर मौजूदगी में एशिया कप 2018 की जो कप्तानी थी वो भी उन्होंने संभाली थी और उसमें हम जीते भी थे। यानी कि रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड था वो बहुत शानदार था, इसीलिए वो सौरव गांगुली को एक बेहतर ऑप्शन दिखे। और इसी वजह से सौरव गांगुली ने क्लियर कहा कि भाई
मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज थी कि विराट कोहली जैसी कप्तानी छोड़ेंगे, मैं रोहित शर्मा के पास जाऊंगा। फिर एक कहते हैं ना, सोशल मीडिया पर बड़ा मजा आता है जब कुछ ऐसा होता है, तो सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इतने भरे हुए बैठे होते हैं कि वो फैन वॉर शुरू कर देते हैं। फैन वॉर्स कैसी? वो दो खिलाड़ी जिनको पता भी नहीं कि वो एक दूसरे के खिलाफ हैं या नहीं, उनके फैंस आपस में भिड़ जाते हैं ये कहते हुए कि भाई रोहित शर्मा ने विराट कोहली की कप्तानी छीनी। वो ये कहते हुए आपस में भिड़ जाते हैं कि रोहित शर्मा नहीं चाहते कि विराट कोहली कप्तान रहे। लेकिन अब सौरव गांगुली ने क्लियर किया कि भाई रोहित शर्मा वो कुछ नहीं चाहते, वो तो बल्कि कैप्टनसी लेने के इच्छुक भी नहीं थे, वो तो चाहते भी नहीं थे टीम इंडिया का कप्तान बनना। लेकिन सौरव गांगुली ने कहा कि भैया मैंने उन्हें फोर्स किया क्योंकि मेरी नजर में उनसे बेहतर ऑप्शन इंडिया के पास उस वक्त नहीं था। खैर, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बनाकर सही ऑप्शन किया था? ये सही ऑप्शन था? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।